हर एक बच्चा जो 12th साइंस में बायो उठाता है उसका कहीं ना कहीं पर एक ही गोल होता है कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है। उसमें से कुछ चंद बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर ये भी गोल रख देते हैं कि भैया मुझे कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन बनना है। एंड वही सेम गोल मेरा भी था। कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन क्या होता है वो सब कुछ पता नहीं था, बट इतना जरूर पता था कि भैया अगर MBBS मिल गया तो समझो डॉक्टर बन गए। बट असली रियलिटी जब MBBS में आके पता चलती है, भैया 80% से भी ज़्यादा बच्चे फाइनल ईयर तक आते आते ये रियलाइज़ करने लगते हैं कि गलत फील्ड ले लिया। इससे अच्छा तो इतनी मेहनत करके या तो UPSC या IIT ले लेते तो कहीं और लेवल पर ही होते। इवन मैं खुद उस फेज से गुजर चुका हूँ एंड उसके क्या रीजंस थे एंड उसको बीट करके आप कैसे फिर भी पैशनेट डॉक्टर बन सकते हो, वही सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में थोड़े ज़्यादा ही कड़वे वर्ड्स है एंड हो सकता है कि आपको लगे कि ये भैया को आज क्या हो गया अचानक। वैसे तो हर रोज डॉक्टर बनने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं एंड आज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बट पहले ही बता देता हूँ कि आई लव माई प्रोफेशन द मोस्ट एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट। द पर्पज इज टू जस्ट शो द रियलिटी जो 12th के लेवल पर बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं होती है एंड कोई बताता भी नहीं है। एंड जो कोई नहीं बताता है वही तो इस चैनल पर मिलता है। पूरी कहानी के बाद लास्ट में इसकी ब्यूटीफुल चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको एक अच्छा एंड पैशनेट डॉक्टर बनने में हेल्प करेगी। 12th पास करते ही आप 18 साल के हो जाते हैं एंड 18 साल पर भारत के संविधान के अनुरूप आप एडल्ट माने जाते हो, यानी कि आप इतने मैच्योर माने जाते हो कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही ले सकते हो। तो उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में जो भी फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो उसका आपको कच्चा चिट्ठा मालूम होना चाहिए, बट अफसोस नहीं होता है। एक न्यूरोसर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 4, 5 या 8 साल नहीं बल्कि 12 से 13 साल पढ़ना पड़ता है। यस, 1 से 12 तक की पढ़ाई आपने जितने टाइम में की उतना ही टाइम 12th के बाद आपको फिर से पढ़ना पड़ता है, जो आपको नहीं मालूम है। 3 डिग्रियां हासिल करने के बाद आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियो सर्जन बन पाते हो, जो अगेन आपको नहीं मालूम है। एंड भैया कंपटीशन तो इतनी ज़्यादा है कि MBBS की तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं रही है। हर एक गली मोहल्ले में आपको MBBS या उतना ही कमाने वाला एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल जाएगा। मतलब एक बार आपने MBBS ले लिया तो अब आपका 12 साल पढ़े बिना कोई एस्केप नहीं है भैया। 12th के बाद इंजीनियरिंग या UPSC या CA करने वाले स्टूडेंट्स 4 से 5 साल की पढ़ाई करके सेटल हो जाते हैं एंड सामने हम 2 से 3 गुना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था 12th का रूममेट, वो भी टॉपर था एंड हम दोनों के ऑलमोस्ट सेम रैंक्स आते थे, बट उसका ग्रुप मैथ्स वाला था। सो उसने 12th के बाद गुजरात की बेस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया एंड मैंने 12th के बाद गुजरात की बेस्ट कॉलेज में MBBS किया। 21 साल की उम्र में कॉलेज के 3rd ईयर में ही भैया उसका प्लेसमेंट हो गया बेंगलोर की एक इंटरनेशनल कंपनी में। यस, अभी तो कॉलेज खत्म नहीं हुआ था, डिग्री मिली नहीं थी, उसके पहले ही उठा लिया एंड उसको पैकेज दिया था उन्होंने भैया 27 लाख। यस, इट्स मासिव 2.5 लाख पर मंथ। एंड अभी कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने ही उसको USA भी भेज दिया एंड अब तो उसका पैकेज आसमान छू रहा है। एंड सामने मैं या उसके जितने ही टैलेंटेड बच्चे 26 साल की उम्र में भी 60 से 70 हज़ार कमाने के लिए स्ट्रगल्स कर रहे हैं, वो भी 24/7 दुनिया की सबसे हेक्टिक एंड डिफिकल्ट ड्यूटीज करने के बाद। एंड मेरी बातों पर अगर यकीन ना आता हो तो ये वीडियो देख लेना जिसमें मैंने 36 घंटे की कंटिन्यूअस ड्यूटी दिखाई है, या फिर अपने रिलेटिव में कोई भी MBBS या MD या MS डॉक्टर हो तो उनसे पूछ लेना। रेसिडेंसी, स्पेशली सर्जिकल रेसिडेंसी, इज द मोस्ट हेक्टिक पीरियड ऑफ एनी डॉक्टर्स लाइफ। अब ये रेसिडेंसी क्या होता है सर? तो यस, वही बताने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आप डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आगे क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे देता हूँ आपको कि कैसे आप एक डॉक्टर बनने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन तक की जर्नी तय कर सकते हो। तो 12th के बाद आपको नीट UG क्लियर करना पड़ता है फॉर गेटिंग इनटू द MBBS यू कैन डू इट फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड एंड उसका टोटल ड्यूरेशन होता है 5.5 ईयर्स अलॉन्ग विद इंटर्नशिप। यस, MBBS इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट कोर्स। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन बेस्ट ब्रेन्स, सुबह उठ के घर पर ही जिम हो जाए उतनी हैवी बुक्स, 100 से भी ज़्यादा एग्जाम्स, 50 लाख से 1 करोड़ तक की कॉलेज फीस अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, तो जो कि ऑलरेडी बहुत ही कम है, सबको पता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस, डिप्रेशन अटैक्स एंड हाई सुसाइड रेट्स। बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ होती है भैया एक MBBS स्टूडेंट की। हाँ, MBBS लाइफ का एक अलग नशा भी है जो किसी और कॉलेज स्टूडेंट को फील करने को नहीं मिलता है एंड जिसकी वजह से आप वो लाइफ को हैप्पीली सर्वाइव तो कर ही लोगे। अब इंटर्नशिप के बाद MD या MS में एडमिशन देने के लिए आपको एक और नीट देना पड़ता है, दैट इज नीट PG, जिसका नाम अगले साल से शायद नेक्स्ट हो जाएगा। एंड उसमें पूरे MBBS के सिलेबस से किसी भी बुक में से किसी भी लाइन से MCQ आ सकता है। जो बुक आप 1 साल पूरा पढ़ के भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, वैसे ही 19 सब्जेक्ट की 38 बुक्स की एक लाइन आपको पढ़ के वो एग्जाम क्रैक करना पड़ता है भैया। एंड अगेन MD एंड MS में भी गवर्नमेंट सीट्स आर वेरी लेस एंड प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको देने पड़ेंगे हुपिंग 1 to 1.5 करोड़, यस करोड़, फॉर 3 ईयर्स ऑफ कोर्स। अब ये MD और MS क्या होता है सर? तो सिंपली जस्ट MS मीन्स सर्जन एंड MD मीन्स फिजिशियन। MS में इंक्लूड होते हैं आपके जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा
एंड मैं अभी जनरल सर्जरी कर रहा हूँ, MS जनरल सर्जरी। एंड सिमिलरली MD में आपके इंक्लूड होते हैं MD मेडिसिन, MD पीडियाट्रिक्स, MD एनेस्थेसिया, MD रेडियोलॉजी, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, MD साइकियाट्रिक्स एक्सेट्रा। तो आप इनमें से कोई भी डिग्री उठा सकते हो MBBS के बाद, एंड दैट इज 3 years ऑफ कोर्स आफ्टर MBBS, जिसको मेडिकल फील्ड में रेसिडेंट डॉक्टर बुलाया जाता है। ये रेसिडेंट का लिटरल मीनिंग होता है यू आर द रेसिडेंट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि आपको हॉस्पिटल में ही पड़े रहना है। यू आर ऑन कॉल फॉर 24/7, कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं, कोई फिक्स वर्कलोड नहीं। कभी कभी 2 दिन या इवन 5-5 दिन सोए बिना ही निकल जाते हैं। पूरा दिन मैगी या बिस्कुट खा के निकलना पड़ता है। 5-5 दिन तक नहाते नहीं है। फैमिली या वाइफ से हफ्ते में सिर्फ एक आध बार बात हो जाती है, एंड उसका अलग से टेंशन लेके घूमना पड़ता है, वरना डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप्स। यस, एक चीज़ सच बता रहा हूँ आपको, एंड ये वीडियो देख लेना अगर आपको अभी भी बिलीव ना होता हो तो, वरना अपने जान पहचान वाले किसी डॉक्टर से पूछ लेना। एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 साल तक चलती है। बट यस, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न द थिंग्स, बिकॉज एज अ डॉक्टर यू आर डीलिंग विद द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। एक इंसान की पूरी लाइफ, उसका जीवन मरण सब कुछ आपके हाथ में होता है, एंड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज आपकी छोटी सी भी गलती या फिर लैक ऑफ नॉलेज पेशेंट की जान तक ले सकता है। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। बट आपको जस्ट ओरिएंटेशन दे रहा हूँ मेडिकल फील्ड की ग्राउंड रियलिटी से। ऊपर से पढ़ाई, थेसिस, ऑपरेशंस, गलतियाँ होने पर सीनियर्स की गालियाँ, एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतनी ज़्यादा मेहनत करके नीट PG क्रैक करके बच्चे MD या MS की ड्रीम सीट्स उठाते हैं, एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बाद में इतनी प्रीशियस सीट को छोड़ देते हैं क्योंकि सहन नहीं कर पाते ऑब्वियसली। ये है सच्चाई भैया, जो 12th के लेवल बच्चे को कभी भी पता नहीं होती है, ना मुझे भी थी। एंड ऐसी ही रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहती है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ़ायदा होना ही होना है। अभी 26 साल का बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, 12th के बाद 8 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, फिर भी मेरे पास MS की डिग्री नहीं है। एंड इवन MS की डिग्री आ जाए उसके बाद भी इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि MS जनरल सर्जरी के बाद इसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी की ब्रांचेस आती है, जैसे कि MCH, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी एक्सेट्रा। ये सारे भी सर्जन ही है, बट थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे सर्जन है, एंड वो ज़्यादा पढ़ा लिखना होता है सिर्फ 3 साल और। यस, और 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा आपको MCH करना है तो। यस, न्यूरो सर्जन आप MBBS के बाद डायरेक्ट नहीं बन सकते हो, आपको नीट PG क्लियर करके MS जनरल सर्जरी करना ही करना पड़ेगा अगर आपको न्यूरो सर्जन बनना है तो। एंड MS जनरल सर्जरी के बाद आपको एक और नीट, दैट इज नीट SS देना पड़ता है, एंड उसका कंपटीशन भैया एक अलग ही लेवल का है। MCH न्यूरो सर्जरी की पूरे गुजरात में गिन के 8 से 10 सीट्स है। यस, एंड SI सेम फॉर ऑल द अदर स्टेट्स। एंड 28 साल की उम्र में भैया नीट SS का एग्जाम क्रैक करना, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब उस एज पर ये एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो इंसान इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकता है, वो अपने आप में एक अलग ही लेवल का मशीन है। एंड ऐसा ही सेम MBBS के बाद अगर आप MD जनरल मेडिसिन करते हो तो आप DM कर सकते हो, दैट इज DM न्यूरोलॉजिस्ट, DM कार्डियोलॉजिस्ट, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, DM एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। यस, न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरो सर्जन बोथ आर डिफरेंट डॉक्टर्स। हालांकि दोनों डॉक्टर तो दिमाग के ही है, लेकिन एक है सर्जन एंड एक है फिजिशियन। एंड आपको क्या बनना है वो आपको MBBS के दौरान ही डिसाइड कर लेना पड़ता है, ताकि इसके बेसिस पे आप अपने अगले 6 साल का प्रेडिक्शन करके या तो MS जनरल सर्जरी या फिर MD जनरल मेडिसिन उठा सको। एंड ये तो मैंने आपको सीधा सीधा वन वे अगर आप निकाल देते हो तब की बात बताई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 99% स्टूडेंट्स का इन 3 में से किसी एक स्टेप पर 1, 2 या 3 साल तक का ड्रॉप होता ही है। एंड इवन मैं भी MS के बाद 1 साल का वॉलंटियर ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, जस्ट टू एन्जॉय द लाइफ। बहुत सारा पढ़ लिया, आप थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे और ऐश करेंगे, और क्या। पूरी युवानी पढ़ते पढ़ते थोड़ी निकाल देंगे भैया। लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट साल होते हैं ये 20 से 30 साल की उम्र। हाँ, तो ये सब करते करते जब आप MCH न्यूरो सर्जन या DM कार्डियोलॉजिस्ट बन के बाहर निकलते हो, तब तक आपकी उम्र हो जाती है भैया 31 साल से 33 साल तक। एंड तब तक आपकी सैलरी होती है सिर्फ महीने के 70,000 से 1 लाख। यस, आई एम नॉट सेइंग इट इज लेस, इट इज ऑल्सो वेरी गुड अमाउंट, बट नॉट एज गुड एज द वर्कलोड एंड प्रेशर यू आर बियरिंग। इतना ही मेहनत एंड वर्कलोड अगर आप किसी और फील्ड में लगा दे तो आप महीने के इजीली 10 लाख रुपये तक कमा सकते हो। एंड आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर ऑलरेडी अर्निंग मोर देन दैट। सो बेसिकली यू हैव वेरी लेस सेविंग्स अकॉर्डिंग टू योर एज। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बाहर आके आप जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि साला कंपटीशन ही इतनी ज्यादा है कि नाम बनाते बनाते और 5-10 साल लग जाएंगे। साथ में बच्चे, फैमिली, घर, गाड़ी, हॉस्पिटल एंड क्या क्या, ये सब कुछ मैनेज करते करते आप 40 साल के हो जाओगे, तब थोड़ा बहुत आपको सेटलमेंट दिखेगा एंड आप लोगों को दिख पाओ, उस लेवल के थोड़े बहुत फेमस डॉक्टर बनोगे। एंड आपके रिलेटिव्स अपने बच्चों को आपका एग्जाम्पल देके बताएंगे कि अच्छा इनके जैसा डॉक्टर बनो, नाम फेम पैसा ही पैसा। एंड ये सब देख के एक और बच्चा 12th साइंस में बायो उठाएगा एंड ये विशेष साइकिल चलती रहेगी।
सी इतनी हार्श रियलिटीज़ के बावजूद हर साल हजारों बच्चे डॉक्टर बनते हैं एंड आगे भी बनते रहेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग फील्ड। आपकी फैमिली, रिलेटिव्स एंड पेशेंट्स आपको एक अलग ही रिस्पेक्ट से देखते हैं। आप भगवान का रूप हो ऐसा कहकर आपके पैर तक छूते हैं पेशेंट्स। एंड सारे डॉक्टर हर रोज किसी ना किसी रूप में ये चीज़ को एक्सपीरियंस भी करते हैं। एंड वो जो फीलिंग है ना भैया, वो एक ही सेकंड आपकी लाइफ के सारे दुख दर्द के बराबर है। इट्स एन अल्टीमेट लेवल ऑफ यूफोरिया जिसके पीछे इंसान रात दिन काम करता रहता है फिर भी थकता नहीं है। अपने पेशेंट की लाइफ बचाना ही उसका एकमात्र मकसद होता है। एंड आप भी डॉक्टर बनो, बट पैसे के लिए या फिर ड्रीम लाइफ के लिए मत बनना, क्योंकि वो पैसे एंड ड्रीम लाइफ 40 साल की बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेहनत के बाद आएंगे। सो डोंट टेक मेडिकल फील्ड फॉर दैट। जैसे कि मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था कि आपका यहाँ पे बर्थ कोई गुड पर्पस के लिए हुआ है, एंड वो पर्पस आप मेडिकल फील्ड से बेटर किसी भी फील्ड से पूरा नहीं कर सकते हो। सो ऑलवेज टेक दैट पर्पस विथ यू टू हेल्प द पेशेंट्स एंड टू सेव देयर लाइफ, टू हेल्प द पीपल, to make this earth somewhat more beautiful and productive by whatever contribution you can give with. एग्जाम्स का स्ट्रेस आएंगे, पढ़ते ही जाओगे, बट पढ़ाई कभी खत्म होगी ही नहीं। बट नेवर रीड टू क्लियर द एग्जाम्स, रीड टू ट्रीट योर पेशेंट्स करेक्टली, नॉट टू क्लियर द एग्जाम्स। That responsibility and care you must have to carry throughout your life. Also simultaneously enjoy your life along with the studies. Monotonous life is always boring, so take breaks, feel the life. गिव टाइम फॉर हॉबीज। जैसे मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपको गाइड करता रहता हूँ, बहुत ही कम टाइम मिलता है, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के रात को 2-3 बजे भी वीडियो शूट कर लेता हूँ आपको गाइड करने के लिए। सब्सक्राइब करके आपका प्यार जरूर दे देना। ट्रैवल ऑन हॉलीडेज, स्टार्ट इन्वेस्टमेंट्स और साइड बिजनेसेस, गिव टाइम टू फैमिली। अगर नहीं दे पाते हो तो अपने डेली वर्क लिस्ट में मेंशन करो कि अच्छा ये एक काम भी है, मेरे मम्मी पापा को या फियांसे को कॉल करना, सो दैट आपको वो याद आएगा। कभी भी दिन में टाइम मिलता है, खाना खाते टाइम भी चाहे कॉल कर लो, बट कॉल कर लो। Always smile, never get angry. Make your surroundings cheerful wherever you go. Help every single person by whatever way you can. I am trying to make my life as cheerful as possible along with the studies and duties, and that is the reason why I am satisfied with this hectic, still beautiful life. वीडियो को आग की तरह फैला दो यार। हर एक बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो, उसको वीडियो के लिंक भेजो ताकि उसको पता चले एंड ब्लाइंड डिसीजन ना ले लाइफ में कभी भी। एंड यस, वीडियो देख के ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स लाइफ इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। ये मेरा रियल लाइफ व्लॉग देख लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।